हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा एकेडमी में। जितने भी करंट अफेयर्स प्रश्न हैं मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा रही हूँ। चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न हमारा, राज्य सरकार ने इजराइल के साथ बुंदेलखंड जल प्रबंधन परियोजना हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन बी है, उत्तर प्रदेश। चलिए व्याख्या देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने इजराइल के साथ बुंदेलखंड जल प्रबंधन परियोजना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते पर भारत के इजराइल राजदूत रॉन मल्का और यूपी के कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक सिन्हा ने हस्ताक्षर किए थे। सहयोग की योजना का लक्ष्य उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में जल संकट को हल करना या सुलझाना है। जल प्रबंधन परियोजना के 3 प्रमुख भाग हैं: जल संरक्षण, कुशल परिवहन और उन्नत कृषि पद्धतियों पर ध्यान देना, पीने योग्य पानी की समस्या को हल करने और कृषि सिंचाई के तहत क्षेत्र लाने के लिए भारत में इजराइल के राजदूत रॉन मल्का द्वारा सुनिश्चित किया गया है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। किस राज्य की पुलिस एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान चला रही है? ऑप्शन ए है आपका दिल्ली, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी आपका उत्तर प्रदेश। जैसा कि देख रहे हैं आप, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश राइट आंसर है। चलिए व्याख्या देखते हैं। मध्य प्रदेश राज्य की पुलिस कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान घरों में रहने वाले बुजुर्गों और असहाय लोगों की सहायता के लिए एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान चला रही है। पहल के तहत पुलिस के कर्मचारी बुजुर्गों की देखभाल के साथ उन चिंताओं के संबंध में ध्यान रख रहे हैं जो उनके भोजन और स्वास्थ्य से संबंधित है। अभियान का आदर्श वाक्य देशभक्ति जनसेवा है। तो याद रखिएगा, इस अभियान का जो आदर्श वाक्य है जो बुजुर्गों के लिए चलाया जा रहा है, उसका आदर्श वाक्य है देशभक्ति जनसेवा। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। हरित पथ नामक मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है आपका रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी है श्रम और रोजगार मंत्रालय, ऑप्शन सी है जनजातीय मामलों का मंत्रालय, ऑप्शन डी आपका सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। राइट आंसर जो है इसमें आपका है ऑप्शन डी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। व्याख्या देखते हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की सहायता से हरित पथ नामक एक मोबाइल ऐप विकसित किया है। इस ऐप का इस्तेमाल राष्ट्रीय राजमार्गों और वृक्षारोपण की निगरानी के लिए किया जाएगा। एप्लीकेशन संपूर्ण वृक्षारोपण परियोजना के अंतर्गत अपनी फील्ड इकाई के प्रत्येक पौधे के स्थान, उसकी वृद्धि, प्रजातियों के विवरण, रख रखाव गतिविधियां, लक्ष्य और उपलब्धियों की निगरानी रखेगा। पौधों की वृद्धि और उनकी सेहत पर नजर रखने के लिए हरित पथ का उपयोग करके अधिकार में लिए गए पौधों के डेटा के साथ तस्वीर NHAI के AI संचालित बिग डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म डेटा लेक पर हर 3 महीने में अपलोड की जाएगी। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। केंद्र सरकार द्वारा भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। किन्हें किया गया? ऑप्शन ए गीता नारंग, ऑप्शन बी आपका राजीव कुमार, ऑप्शन सी है प्रमोद कुमार, ऑप्शन डी आपका संजीव शुक्ला। राइट आंसर जो है चुनाव आयुक्त जो नियुक्त हुए हैं अभी राजीव कुमार जी। व्याख्या देखते हैं। राजीव कुमार को केंद्र सरकार द्वारा भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। वह अशोक लावासा का प्रभार ग्रहण करेंगे, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया है और एशियाई विकास बैंक में इसके उपाध्यक्ष के रूप में शामिल होंगे। राजीव कुमार 1984 बैच के झारखंड कैडर के एक IAS अधिकारी हैं और जुलाई 2019 में वित्त सचिव के रूप में नामित किए गए थे और 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय में प्रमुख भूमिका निभाई थी। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। देश के साथ भारत के निशस्त्रीकरण और परमाणु हथियार अप्रसार क्षेत्र पर आभासी विचार विमर्श किया है। किस देश ने किया? ऑप्शन है आपका फ्रांस, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है उत्तर कोरिया, ऑप्शन डी है दक्षिण कोरिया। राइट आंसर जो है ऑप्शन डी है दक्षिण कोरिया।
व्याख्या देखते हैं। भारत ने निशस्त्रीकरण और दक्षिण कोरिया के साथ परमाणु हथियार अप्रसार क्षेत्र पर आभासी विचार विमर्श किया है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल की अध्यक्षता विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव इंद्रमणि पांडे ने की। दोनों पक्षों ने वैश्विक घटनाक्रमों और निशस्त्रीकरण तथा परमाणु हथियार अप्रसार क्षेत्र के आपसी हितों के मुद्दों पर विचार का आदान प्रदान किया है। वे अपने फलदायक चर्चाओं से निपटने और इसे सफल बनाने और भविष्य की तारीख पर परामर्श के अगले दौर को आयोजित करने के लिए सहमत हुए हैं। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। फ्रांसिस्को एशुए किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है दक्षिण अफ्रीका और ऑप्शन सी है इक्वेटोरियल गिनी, ऑप्शन डी है न्यूजीलैंड। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन सी है आपका। चलिए व्याख्या देखते हैं इस प्रश्न की। फ्रांसिस्को पास्कल येगुए ओबामा एशुए को लगातार तीसरी बार रिपब्लिक ऑफ इक्वेटोरियल गिनी के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति की आलोचना के बाद राष्ट्रपति तेओडोरो ओबियांग को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। आर्थिक समस्या को हल करने के लिए सरकार को भंग कर दिया गया था। फ्रांसिस्को एशुए को पहली बार 2016 में इक्वेटोरियल गिनी के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ 2020 रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। किसने किया है? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है डेनमार्क, ऑप्शन सी है नॉर्वे, ऑप्शन डी आपका चीन। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन बी आपका डेनमार्क। डेनमार्क ने किसमें किया है? डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ में शीर्ष स्थान पर रैंकिंग प्राप्त की है अपनी। चलिए व्याख्या देखते हैं। ऑनलाइन प्राइवेसी सॉल्यूशन प्रोवाइडर शार्प ने वैश्विक संसाधन डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 का दूसरा संस्करण जारी किया है और डेनमार्क को 0.79 अंकों के साथ पहले स्थान पर रखा है, जबकि भारत 0.5 सूचकांक अंकों के साथ समग्र श्रेणी डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ 2020 के मामले में 85 देशों में से 57वें स्थान पर है। डिक्वेल सूचकांक 2020 में 5 प्रमुख स्तंभों के संदर्भ में 6.3 बिलियन लोगों या वैश्विक आबादी के लगभग 81% को शामिल किया गया है, जो जीवन की डिजिटल गुणवत्ता, इंटरनेट की क्षमता, इंटरनेट की गुणवत्ता, इलेक्ट्रॉनिक अवसंरचना, इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा और इलेक्ट्रॉनिक सरकार को परिभाषित करते हैं। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। BIS के साथ मानकीकरण और अनुरूपता मूल्यांकन में सहयोग हेतु समझौता किया है। ऑप्शन ए है IIT रुड़की, ऑप्शन बी आपका IIT पुणे, ऑप्शन सी IIT मुंबई, ऑप्शन डी है आपका IIT लखनऊ। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन आपका है ए IIT रुड़की। व्याख्या देखते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की ने समानता और पारस्परिक सहयोग के आधार पर स्टैंडर्डाइजेशन एंड कन्फॉर्मिटी असेसमेंट, यानी इसका मतलब हुआ मानकीकरण और अनुरूपता आकलन के क्षेत्रों में सहयोग के लिए भारतीय मानक ब्यूरो के साथ एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया है। इस MOU के तहत दोनों संस्थान सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल, भूकंप इंजीनियरिंग, जल संसाधन के विकास और प्रबंधन तथा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के बुनियादी ढांचे के विकास, मेडिकल, बायोटेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी आदि क्षेत्रों में सहयोग करेंगे। IIT रुड़की के प्रोफेसर अजीत के चतुर्वेदी ने तकनीकी पैनल के माध्यम से मानकीकरण गतिविधियों के दोनों निकायों की भागीदारी का सुझाव दिया है। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। विश्व वरिष्ठ नागरिकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 23 अगस्त, ऑप्शन बी है 20 अगस्त, ऑप्शन सी है 21 अगस्त, ऑप्शन डी आपका 22 अगस्त। राइट आंसर जो है वो ऑप्शन सी है 21 अगस्त। व्याख्या देखते हैं।
विश्व वरिष्ठ नागरिकता दिवस 21 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों की परिस्थितियों के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाना, बुजुर्गों को सम्मान देना और उनकी सहायता करना है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की थी। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने बंदरगाह और समुद्री क्षेत्रों में कौशल विकास हेतु मंत्रालय के साथ किस मंत्रालय के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए है आपका खेल मंत्रालय, ऑप्शन बी है आपका रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी है शिपिंग मंत्रालय, ऑप्शन डी है शिक्षा मंत्रालय। तो राइट आंसर जो है आपका वो है शिपिंग मंत्रालय, ऑप्शन सी। चलिए व्याख्या देखते हैं। समुद्रीय क्षेत्र में रोजगार के बड़े अवसरों का लाभ उठाने और अपने कौशल प्रमाणित करने के दृष्टिकोण से शिपिंग मंत्रालय और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालयों के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। समझौता ज्ञापन का उद्देश्य तटीय क्षेत्रों के युवाओं पर ध्यान देने के साथ समुद्री क्षेत्रों में रोजगार के विशाल अवसरों का लाभ उठाने के लिए वैश्विक मानकों तक उनकी कौशल क्षमता का निर्माण करने में व्यक्तियों का सहायता करना है। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। जयंती का सद्भावना दिवस किस जयंती को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए है राजीव गांधी, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू जी, ऑप्शन सी है भगत सिंह जी, ऑप्शन डी है महात्मा गांधी जी। तो राइट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन ए राजीव गांधी जी। सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए व्याख्या देखते हैं। राजीव गांधी की जयंती को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस 20 अगस्त को विभिन्न धार्मिक पृष्ठभूमि से भारत के नागरिकों के बीच शांति, सांप्रदायिक सद्भाव, राष्ट्रीय एकता और स्नेह के उद्देश्य से मनाया जाता है। शब्द सद्भावना का मतलब अंग्रेजी में गुडविल है। चलिए प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 रैंकिंग में किस शहर को शीर्ष स्थान पर प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है इंदौर, ऑप्शन सी है मुंबई, ऑप्शन डी है आपका गोवा। तो राइट आंसर जो है वो ऑप्शन बी है इंदौर। चलिए व्याख्या देखते हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के तहत लगातार चौथे साल भारत के सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा दिया गया है। यह पुरस्कार भारत के वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण का 5वां संस्करण है। 2020 के संस्करण के तहत शीर्ष प्रदर्शन वाले शहरों और राज्यों को कुल 129 पुरस्कार दिए जाएंगे। स्वच्छ सर्वेक्षण 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था। मैसूर ने 2016 में भारत के सबसे स्वच्छ शहर के लिए पुरस्कार जीता। इंदौर ने 2017, 18 और 19 में लगातार 3 वर्षों तक शीर्ष स्थान बनाए रखा। प्रश्न नंबर 13। इकोनॉमी एक्सप्लोसिव लिमिटेड कंपनी ने रॉकेट विकसित किया है। ऑप्शन ए है गरुड़, ऑप्शन बी है पिनाका, ऑप्शन सी है तेजा, ऑप्शन डी है मारक। तो राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी पिनाका। रॉकेट लॉन्च किया, किसने किया एक बार देख लीजिए, इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड कंपनी ने। व्याख्या देखते हैं। इकोनॉमी एक्सप्लोसिव कंपनी ने पिनाका रॉकेट विकसित किया है, जिसका भारतीय सेना द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। पिनाका रॉकेट पहला रॉकेट है जिसे पूरी तरह से निजी क्षेत्र द्वारा विकसित किया गया है। यह विकास केंद्र सरकार की मेक इन इंडिया पहल को एक महत्वपूर्ण बढ़ावा देगा और आयुध निर्माणी बोर्ड OFB और निर्भरता को हटा देगा। 19 अगस्त 2020 को पोखरण में एक फायरिंग रेंज में रॉकेटों का परीक्षण हुआ। निजी क्षेत्र ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौते के बाद रॉकेटों का निर्माण किया है।
प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के नवनियुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नाम बताइए। ऑप्शन ए है देवेंद्र बख्शी, ऑप्शन बी है गीता अग्निहोत्री, ऑप्शन सी है रितेश शुक्ला, ऑप्शन डी है रामचरण मीणा। तो राइट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन सी है रितेश शुक्ला। व्याख्या देखते हैं। रितेश शुक्ला को एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। एनआईपीएल नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है जो देश की स्वदेशी रूप से विकसित पेशकश और तकनीकी कौशल को विदेशी बाजार में ले जाने और उनका अंतर्राष्ट्रीयकरण करने पर ध्यान केंद्रित करती है। सिस्टम के तहत जिन तकनीकों का निर्यात किया जाना है वह एनपीसीआई के अन्य प्रस्ताव के अलावा यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, कार्ड भुगतान नेटवर्क, रियल टाइम भुगतान प्रणाली, एनआईपीएल अन्य देशों के साथ मिलकर भुगतान प्रौद्योगिकी का निर्माण करने की जिम्मेदारी भी निभाएगा। 15 देखते हैं। प्रश्न नंबर 15। हाल ही में किसने कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए एंटी माइक्रोबियल सूट औषध तारा विकसित किया है? क्या विकसित किया है? एंटी माइक्रोबियल सूट औषध तारा विकसित किया। ऑप्शन ए है डाइट, ऑप्शन बी है WHO, ऑप्शन सी है इसरो, ऑप्शन डी है IIT। ऑप्शन डी जो ए है वो राइट आंसर है आपका DIAT डाइट। वो व्याख्या देखते हैं। उन्नत प्रौद्योगिकी रक्षा संस्थान ने कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए एंटी माइक्रोबियल सूट औषध तारा विकसित किया है। इस रोगाणु रोधी सूट में सुपर हाइड्रोफोबिक श्वास, एंटी माइक्रोबायल आराम महसूस करने के गुण शामिल हैं। इस सूट ने स्प्लैश प्रतिरोधी परीक्षणों को पार कर लिया है जो विनियमन निकाय द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन करते हैं और इसमें किसी भी तरल पदार्थ को रोकने की अच्छी क्षमता है। DIAT ने अपना पहला आयुर्वेदिक आधारित बायोडिग्रेडेबल फेस मास्क लॉन्च किया है जिसका नाम पवित्रा पति है, जो वायरस को बेअसर करने का काम करता है। ई-कॉमर्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट आदि पर उपलब्ध कराए जाएंगे। चलिए 16 देखते हैं। प्रश्न नंबर 16। आतंकवाद पीड़ितों के स्मरण और श्रद्धांजलि का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया गया? ऑप्शन ए 21 अगस्त, ऑप्शन बी है 20 अगस्त, ऑप्शन सी है 23 अगस्त, ऑप्शन डी है 22 अगस्त। तो राइट आंसर जो है वो ऑप्शन ए है आपका 21 अगस्त को। चलिए प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। ट्राई फूड प्रोजेक्ट किस मंत्रालय द्वारा लागू किया जाने वाला है? ऑप्शन ए है खेल मंत्रालय, ऑप्शन बी है विदेश मंत्रालय, ऑप्शन सी है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन डी है जनजातीय मामलों का मंत्रालय। तो राइट आंसर जो है वो ऑप्शन आपका डी ही है, जनजातीय मामलों का मंत्रालय। प्रश्न नंबर 18 है। लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज नामक एक से अनूठी डिजिटल पहल शुरू की गई है, किसके द्वारा की गई? ऑप्शन ए यस बैंक, ऑप्शन बी है स्टेट बैंक, ऑप्शन सी है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन डी है एशियाई विकास बैंक। राइट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन ए है यस बैंक द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। फर्टिलाइजर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नवनियुक्त अध्यक्ष का नाम बताइए। ऑप्शन ए सुचिता त्रिपाठी, ऑप्शन बी है किशोर रुंगटा, ऑप्शन सी है गणेश भागवत, ऑप्शन डी है निरंजन शुक्ला। तो राइट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन बी किशोर रुंगटा। व्याख्या देखते हैं। किशोर रुंगटा को फर्टिलाइजर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया निर्माताओं, आयातकों, वितरकों, अनुसंधान संस्थानों, उपकरण निर्माताओं और उर्वरकों के इनपुट आपूर्तिकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करता है। FAISR तमिलनाडु, तेलंगाना,
केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के दक्षिण राज्यों के हितधारकों को कवर करेगा और इसका उद्देश्य उर्वरकों के उत्पादन, विपणन और उपयोग के साथ संबंधित हितधारकों को एक साथ लाना होगा। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। किसने देश में आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज की शुरुआत की? ऑप्शन ए खेल मंत्रालय, ऑप्शन बी रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी जनजातीय मामलों का मंत्रालय, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है आपका। चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो और आप इस वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन जरूर क्लिक करिएगा जिससे कि नेक्स्ट नोटिफिकेशन वीडियो का आपको पहुंच जाए, सही समय तक आप वीडियो देख सकें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा, अपने मित्रों के बीच में शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।